1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कोरोना काल में पेश होने वाले बजट पर हर वर्ग की निगाहें टिकी हैं। बजट से महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं, एक महिला वित्त मंत्री से घरेलू और कामकाजी महिलाएं क्या चाहती हैं, इन सभी मुद्दों पर न्यूज इंडिया ने महिलाओं से बात की। आम बजट से हर वर्ग को अलग अलग उम्मीदें होती हैं। क्या उसकी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी, कितनी उम्मीदें पूरी होंगी, यहाँ पर हम सभा के घर में आए हैं ये जानने के लिए कि महिलाओं को खासतौर पर वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं, क्या वो चाहती हैं कि वित्त मंत्री उनके लिए करे, उनके परिवार में और भी लोग हैं। तो ये है सभा का घर। हम यहाँ पर बात करेंगे महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं घर को लेकर, टैक्स में छूट को लेकर, क्योंकि अगर वो ऑफिस में काम करती हैं तो वो क्या उम्मीदें करती हैं। ये सरकार कहती है कि वो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम करती हैं, तो क्या महिलाओं के लिए वाकई काम हुआ है और बजट में क्या महिलाओं के लिए अलग से सरकार सोचेगी। सभा, ये बताओ कि बजट से क्या, एक महिला होने के नाते घर भी चलाना होता है, ऑफिस भी देखना होता है, क्या उम्मीदें हैं? काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। खासकर इनकम टैक्स स्लैब जो है बहुत साल से चेंज नहीं हुआ है, तो आई एम होपिंग कि इस बार जो बजट आएगा उसमें हम मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत मिलेगी, टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंजेस होंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। अच्छा, घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है अदिति। टैक्स स्लैब की बात की सभा ने, कितना जरूरी है इसमें बदलाव होना? क्या अगर इससे बदलाव होगा और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो क्या महिलाओं को कुछ आराम, कुछ छूट मिलेगी, अगर तो कुछ राहत होगी घर चलाने में? या डेफिनेटली। आप देखिए इन्फ्लेशन रेट जो है आजकल हमारा इतना ज़्यादा हो चुका है और इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि टैक्स में जैसे हमारा सेक्शन 80C है उसमें अभी 1.5 लाख तक ही हम सेव कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा सेव कर पाएंगे तो हम घर चलाने के लिए ज़्यादा मनी इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, आइए किचन में चलते हैं सभा के और देखते हैं कि किचन में जहां से पूरे महीने का खर्च निकलता है, कितना मुश्किल होता है घर चलाना, किचन में काम करना जब महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि किचन की चीजों में कम से कम कुछ राहत मिले। गैस बड़ी महंगी है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, चीनी, शक्कर, हर चीज़ महंगी है। जो रोजमर्रा में चीजें इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर जो सब्जी है, ग्रोसरी के आइटम्स हैं, लगता है कि कुछ फर्क इनमें जरूर आना चाहिए, कुछ राहत जरूर लोगों को मिलनी चाहिए। हाँ डेफिनेटली, मुझे लगता है कि इस बार एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी बजट से कि ऐसी राहत मिले कि हम घर के जो खर्चे चलाने के लिए हमारा जो पैसा है वो हम ज़्यादा निकाल पाएँ और कम से थोड़ा टैक्स जो है वो कम कट पाए हमारा। सबक कितने लोगों का, जैसे 3 लोगों का, 4 लोगों का परिवार होता है तो फिर भी थोड़ी चीजें आसान होती हैं, लेकिन क्या अगर बड़ी फैमिली होती है तो वहां पर ज्यादा परेशानी होती है, ज्यादा दिक्कत होती है बजट मेंटेन करना, घर का बजट मेंटेन करना? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिजली है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, खासकर एजुकेशन में मुझे लगता है कि सरकार को ज़रूर कुछ करना चाहिए ताकि लोग अच्छे स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भेज सकें। चाहे वो स्कूल फ़ी को टैक्स से एग्जेम्प्ट करें 80C में या किसी भी तहत। मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस डे बाय डे कॉस्टली होता जा रहा है और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो अफोर्डेबल हो या उसमें कोई टैक्स एग्जेम्पशंस हो। सबसे बड़ी बात, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। जो अपना काम कर रहे थे लोग अदिति, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है, लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो नौकरी करते थे उनकी नौकरी चली गई है, कुछ की सैलरी कट हुई है। इसीलिए इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद है कि लोगों का, आम लोगों के, जो जिनकी नौकरी गई है या जिनके सैलरी कट हुई है या जिनके बिजनेस डूब गए हैं, जिनको कमाई नहीं हो रही, लग रहा है कि उनको ध्यान में रख के बजट आएगा इस बार का। जी हाँ, उम्मीद तो है इस बार बजट में ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया होगा, आम आदमी के बारे में सोचा गया होगा। लोगों ने बहुत लॉस उठाया है इस कोरोना काल में, तो मुझे लगता है कि इस बजट में पूरा ध्यान रखना चाहिए हर इंसान का जिसको ऐसे नुकसान हुआ है कोविड में। बिल्कुल, तो कोविड एक बहुत बड़ा कारण रहा है। पिछले 2 से 2.5 साल में लोगों ने जो परेशानियां देखी हैं, एक चाय भी बनानी हो तो उसमें दूध के रेट हमेशा बढ़ते रहते हैं, लगातार दूध के दाम बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के दाम इतनी तेजी से बढ़े हैं कि लोगों के लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो रहा है। खासतौर पर वो लोग जिनके बड़े परिवार होते हैं उनको ज्यादा समस्या होती है। अदिति, घर की चीजों, घर के खर्च में कितना डिफरेंस आया है? सभा, पहले में और अब में कितना डिफरेंस है घर के खर्च में? कोई भी रोज़मर्रा की चीज़ें हो, चाहे वो ब्रेड है, बटर है, दूध है, अंडे हैं, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ रोज़ बरोज़ महंगी ही होती जा रही है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क है और स्पेशली जब फ्यूल के प्राइसेस इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं तो हमें लगता है कि हर चीज़
कॉस्टली ही होती जा रही है और महीने का जो खर्चा है वो मैनेज करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अदिति, परिवार में कितने लोग हैं और पहले के जो एक्सपेंसेस थे, घर के मंथली एक्सपेंसेस थे और अब के जो हैं उसमें कितना डिफरेंस आया है? तकरीबन अंदाजे के हिसाब से 20 से 30% का फ़र्क आ चुका है। अब घर का खर्चा चलाना हो तो हर चीज़ में बहुत महंगाई हो गई है। पेट्रोल को ले लीजिए, चाहे घर में राशन को ले लीजिए या बच्चों की पढ़ाई को ले लीजिए, हर चीज़ में, बच्चों के खिलौनों को ले लीजिए, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है और इससे घर के खर्चे में 20 से 30% का फ़र्क आ चुका है। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो बहुत पैसा, क्या ऐसा है कि उससे कुछ कॉस्ट कटिंग हुई है उससे या नहीं? देखिए, वर्क फ्रॉम होम अगर हम करते हैं तो आने जाने का खर्चा बचता है, लेकिन आप ये देखिए कि बच्चों को पूरे दिन की डे केयर कराने के लिए, पूरे दिन ध्यान रखने के लिए मेड्स को हमें पैसा देना पड़ता है। अब हम अगर हस्बैंड वाइफ रहते हैं घर में और बच्चा है घर में, तो बच्चे को देखने के लिए हमें रखना पड़ता है किसी को जो पूरे दिन बच्चे का ध्यान रखे। तो ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क है पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है उससे। आने जाने का थोड़ा खर्चा बच जाता है ऑफिस, इससे ज़्यादा तो नहीं। सबा महिला वित्त मंत्री हैं, क्या लग रहा है महिला वित्त मंत्री हैं तो महिलाओं के लिए ज्यादा सोचेंगे, ऐसी कोई उम्मीद है? डेफिनेटली, और सोचना भी चाहिए बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि अभी जो इंडिया में जितना विमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारे वर्कफोर्स में उतना नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंडीशंस बनानी चाहिए इकोनॉमी में और वर्क प्लेस में कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकें। तो खासकर क्योंकि वो खुद एक महिला हैं और वो भी घर चलाती हैं, तो उम्मीद है कि ऐसी कुछ राहत हमारे लिए ज़रूर आएगी। तो चलिए, सबा और अदिति को उम्मीद है कि उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी इस बजट में। घर चलाने में दिक्कत हो रही, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसको लेकर कुछ ना कुछ होगा, साथ ही साथ टैक्स में छूट भी मिलेगी, ये भी उम्मीद ये लोग कर रहे हैं। क्या होगा पिटारे में ये तो साफ होगा, लेकिन अभी ये उम्मीदें, ये एक्सपेक्टेशंस है महिलाओं की, देखना होगा कितना इस पर वित्त मंत्री खरा उतरती हैं। कैमरामैन उपेंद्र के साथ अर्चना सिंह, न्यूज़ इंडिया।